गाइस तो सुबह उठ के अभी बाइक साफ़ करते हैं क्योंकि बहुत गंदी हो गई है और लेके भी जाना है बाहर, तो भी सबसे पहले इसे ही साफ़ करते हैं। Do you know when you call love, when to become one? And I felt like a boom in your arms, I call home. Do you know when you call love, when to become one? And I felt like a boom in your तो गाइस ये देखो, ये पानी जमा हो गया यहाँ पे, बस पास हो नहीं सकता। ये देखो कहीं नहीं जा रहा है, बस यहीं पे इसके नीचे रहेगा। यहाँ होंगे डेंगू वगैरह, फिर होगी बीमारियाँ। भाई यही है यार, ये एमसीडी वाले कुछ भी काम करके जाते हैं। गवर्नमेंट के कुछ भी काम होते हैं भाई, ये आधे अधूरे पता नहीं क्यों करते हैं यार। फिर ये करप्शन नहीं है तो क्या है भाई, कहीं भी छेद के चले गए भाई। कम से कम ये पूरा तो लगाना था ना पत्थर, ये तो इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये अलग भड़क होती है यहाँ पे, बाइक भी साफ़ नहीं कर पाओ भाई। 5,000 रुपये की मशीन ले रखी है, बाइक भी साफ़ नहीं करूँगा क्या? करूँगा, ऑब्वियस सी बात है, अपने घर के आगे ही करूँगा। लेकिन ये नाली का देखो आप भाई, हर जगह कहीं भी चले जाओगे ना, इनकी कंप्लेन करोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा भाई। कंप्लेन करा करो इनकी। गाइस अभी दिखाई नहीं मैंने आपको नाली वगैरह कैसे हो रखी है भाई, पता नहीं क्या हो गया मिडिल क्लास को भाई। मिडिल क्लास नाम रख दिया, बस मिडिल क्लास ही हो गया। कुछ अपने लिए आवाज़ नहीं उठानी, कुछ नहीं बोलना, फटी रहती है। जिनको वोट दे रहे हो उन्हीं से डर रहे हैं, है ना? जो हमारी वजह से बने हैं हम उन्हीं से डर रहे हैं। अलग ही चल रहा है मतलब दुनिया में भाई, कलयुग तो है ही, ऑब्वियस सी बात है। वो आप देखो नाली को, देखा आपने, कहीं पास करने की जगह नहीं है। नाली का उन्होंने एक ढक्कन भी वैसे ही छोड़ दिया है। जो भी होता है इनका, अभी एमसीडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई, ये इनको ही जानना चाहिए। अपना काम करने आ रहे हो, कम से कम प्रॉपर तरीके से तो करो, ऐसे आधा अधूरा छोड़ रहे हो। फिर अगली बार आ जाओगे वोट मांगने, हम बोलेंगे कि भाई नाली में पानी फंसा हुआ है, फिर 6-7 साल बाद शक्ल दिखाते हैं। ये तो गलत चीज़ है ना यार। कोई भी सरकार हो, कम से कम अपना काम तो ईमानदारी से करो यार। और इतना सारा पैसा लेके जाओगे कहाँ? एक दिन तो तुम सबने ऊपर चले जाना है, पैसा बचना नहीं है यहाँ से भाई। कोई भी बंदा काम कर रहा है, कम से कम ईमानदारी से तो करो यार। उसमें भी काम चोरी कर रहे हो, वो क्या हो जाएगा ये? ईंटें क्या अपने घर में रखोगे क्या? अपने घर थोड़ी बनाओगे उनसे? पता नहीं यार गाइस, कोई भाई अभी मिडिल क्लास को यही समझ में नहीं आता कि भाई उसकी वजह से ही देश चल रहा है। अगर आप वोट ही ना दो ना किसी को, तो ये कौन सी सरकार आएगी? आपकी वजह से है जो है। आप हो पावरफुल, आपको लगता है दुनिया है पावरफुल, आपको कोई और ही इंसान लगते हैं पावरफुल। भाई आप हो पावरफुल, जिस दिन जब तक जानोगे नहीं खुद को, जब तक अपना हक ही नहीं जानोगे, तो क्या ही लड़ोगे यार? मरना तो देखो कभी भी है, एक ना एक दिन जाना ही है, तो इतना क्या डरना? कम से कम इन चीज़ों के लिए जो हो रही हैं, आप देखते हो यार दिल्ली में पूरा हर जगह कूड़ा ही कूड़ा, कोई कुछ बोलता ही नहीं है यार। उस पर गौ माता को गौ माता करते रहोगे और भाई वो पनियाँ खाई जा रही हैं। अलग ही चल रहा है भाई, अलग ही चल रहा है बिल्कुल ना। मतलब दिखावा तो ऐसा है कि आप पूछो ही मत। क्या बोलें भाई, ये तो भाई अपने ऊपर है, हम तो बोलते रहेंगे भाई। गलत चीज़ तो गलत ही है, लेकिन भाई ऐसे आधे अधूरे काम मत करो। बस जो करना है भाई ईमानदारी से करो, बढ़िया तरीके से करो। देश एक बंदा आगे नहीं बढ़ाएगा। आप जैसे कामचोर होंगे तो देश कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। गाइस चलो यार, मैं भी फ्रेश वगैरह हो जाता हूँ, फिर ऑफिस का काम है, फिर निकलेंगे। जहाँ रूम ले रखा है वो फ़ोन तो उठा नहीं रहा, अभी घर में ही काम करता हूँ। फ़ोन आएगा फिर निकल जाएंगे, है ना? गाइस है ना प्यारा भाई, वो आई एक बार, उसने देखा कि कोई है तो नहीं, फिर दोबारा आई और फिर खाने लग गए। चलो यार बढ़िया है, ये हर दिन आके खा लेते हैं बस भाई, सुकून है, अच्छा लगता है ना। कभी भाई ये सेवा और लंबे उस स्तर पे करनी है, बाबा जी के आशीर्वाद से करेंगे भाई, एक दिन बहुत तगड़े स्तर पे करेंगे भाई। लिपस्टिक क्यों लगाई? दिखाओ। क्या है ये? क्यों करा ऐसे? नहीं क्यों करते हो?
क्यों किया? तबीयत खराब है? ठीक हो? क्या हुआ? अरे क्या कर रहे हो? कहाँ पे? उधर? कौन तंग कर रहा है? कौन कर रहा है? दिव्यांश? अभी रुको, लेंगे नहीं करेंगे इसको, ठीक है? काम कर लूँ तब तक? निकल चुके हैं हम अभी यार। वही जहाँ से ब्रेड लेता हूँ वहाँ पे दुकान बंद थी। अभी चलते हैं पहले दोस्त के पास, उससे लेते हैं चाबी। रूम की दे रखी थी बाबू को अपने, अब उससे ले लेते हैं चाबी, फिर निकलते हैं। यहाँ पे ले लेता हूँ ब्रेड। हैं किधर है ललित? कैफे में। ये तो रहा, चाबी देना जल्दी। कर देता इसकी। अरे ये गाय को खिलाने के लिए। तो गाइस की ले ली है रूम की, निकल रहा हूँ सीधा रूम के लिए। दोस्त कह रहा था कि यार चारा खिलाया कर, ब्रेड नहीं, लेकिन यार वही है, टाइम ही नहीं होता यार। जितना टाइम है उतने में यही खिला पाएंगे। चारा खिलाना होगा कभी ढंग से खिलाएंगे। जब गाय होंगी अपने आसपास, गाय ले लेंगे बहुत सारी, कभी वो दिन आए, फिर आराम से भाई चारा, जो जो डाइट होती है ना वो सब खिलाएंगे। भाई ये गोल्फ कोर्स है भाई, अभी नया बना है यहाँ पे, तो अभी ये पार कर लिया है भाई। जहाँ भी कबूतर दिख रहे हैं ना, मैं आगे निकल जा रहा हूँ। ये बुल्लू चलती इतनी तेज है। ओह गॉड, कबूतरों को तो दाने दे दूं, फिर रात को देखी जाएगी, रात को गाय को दे देंगे। तो गाइस थोड़े कबूतर दिखे हैं यहाँ पे, देके देते हैं दाने। कौवे भी हैं यहाँ पे। तीमान देख रहे हो कितने सारे कबूतर हैं यहाँ पे। चलो भाई कबूतरों का तो हो गया, अपने दाने डाल दिए हैं। और गौ माता मिलना यहाँ पे मुश्किल है। कल भी आया था तो कल भी नहीं दिखी थी मुझे, और अभी भी नहीं लगता मुझे दिखेंगी यहाँ पे। यार गौ माता भी दिख गई भाई, बाबा जी की कृपा। गौ माता का भी, बाबा जी की कृपा भाई, गौ माता भी दिखी गई है। यहीं पे दे देते हैं, इसी गली से जाना है। चलो यार गाइस, प्रभु की कृपा है बस भाई, हमेशा बाबा जी की कृपा रहती है, गाय मिल जाती है भाई। आप ये मान के चलो कि रुद्रनाथ पे मैं गया था तो ऊपर की साइड गाय दिखी मुझे। ओह चलो गाइस पहुंच गए हैं, बाइक वाइक लगा के फिर ऊपर निकलते हैं। गाइस तो काम करने बैठ गए हम। ये रहा, ये टेबल है अपना, लैपटॉप, चेयर, बस भाई इतना ही चाहिए होता है। बाकी अभी धीरे धीरे करके रूम में चादर वगैरह घेरेंगे, और लाइटिंग थोड़ा ठीक है, थोड़ा एक और हाई वॉट का बल्ब चाहिए होगा, और वो थोड़ा टाइम बाद लगा देंगे। चलो गाइस अभी तो काम करता हूँ। आपको पता रहता है आपका भाई कितना बिजी रहता है, और कितने सारे और काम करने होते हैं अपन लोगों को। गाइस तो निकल गया हूँ अब घर के लिए।
काम वाम हो गया, अब बस अपने घर निकलते हैं। ऐसे ही निकलता है यार पूरा दिन। अब घर जाके थोड़ा एडिटिंग करेंगे और फिर थोड़ा सा रेस्ट। निकल ही जाएंगे। तो उसको छोड़ दिया घर और अब निकल रहा हूँ अपने घर। कहीं यार लाइफ में ना यही सब चलता है यार। अभी बहुत बिजी रूटीन है ना, काम करता रहता हूँ बस, फिर यूट्यूब का देखता हूँ। अभी आपको देखा ही था आप सबने, रूम के लिए कितना भटके थे भाई, बड़ी मुश्किल से मिला है और बढ़िया ही मिल गया, मतलब ठीक मिल गया, जैसा अपन लोगों को चाहिए था वैसा ही मिल गया। चलो यार, जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि उससे पहले जो हमने देखा था वो ज़्यादा ठीक था नहीं भाई। यहाँ पे ऐसे मिलता रहता है आपको, रेड लाइट हो रखी है, ग्रीन लाइट हो रखी है, लेकिन लोग चले जा रहे हैं। पता नहीं भाई, थोड़ा वेट करने में क्या दिक्कत हो जाती है। 5 मिनट लेट ही तो पहुँचोगे, तो रिस्क क्यों लेना भाई। यार रोड बढ़िया बना दिया है यहाँ पे ना, काम हो रहा है, ये आप देखो काम हो रहा है भाई। अभी ना हर जगह आप जाके देखोगे तो काम दिखता है कि भाई कुछ हो रहा है। ये है कि यार बीजेपी के अंडर काम हुआ है भाई, दिखता है रोडों में, चाहे जो मर्जी कोई कुछ भी कह दे कि भाई बीजेपी ये बीजेपी बोल, लेकिन भाई काम किया है भाई, काम किया है। लेकिन फिर भी देख लो अब की बार लोगों ने वोट ही नहीं दिया था भाई। वो सोचने वाली थी मतलब एक चीज़, मैं भी बड़ा वो था, लेकिन फिर उसके बाद बीजेपी लगातार जीती है। देखो ठोकर तो लगनी चाहिए लाइफ में, ठोकर ना लगे ना तो बंदे का एक होता है कि बंदे का आने वाला है सीज़न, मतलब 3-4 सीज़न रहे, 5 साल रहे, बस ख़त्म। लेकिन दौड़ के लिए ठोकर लगनी ज़रूरी होती है यार। ग्राउंड लेवल पे खुद जाना बहुत ज़रूरी है, वहीं नहीं गए तो फिर क्या ही कर पाओगे। ये आ गया द्वारका मोड़। बस गाइस हसल चले जा रही है, लगे में यार। आप सबका प्यार मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है भाई, बहुत अच्छा लगता है। कोई वीडियोस वगैरह देखता है मेरी भाई, बहुत अच्छा लगता है। आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करा करो। बाकी धीरे धीरे करके और बेहतर होंगे और अच्छे होंगे। तो गाइस घर आ गया हूँ और अब भाई फ्रेश होके डिनर वगैरह करके फिर एडिटिंग करने बैठेंगे और फिर सो जाएंगे। वही है 3 बजे के आसपास, 3-3:30 बजे के आसपास सो जाऊँगा। आजकल बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है। अभी आपने देखा तो उसके यहाँ गया, वहाँ काम किया, फिर घर आया, उसको छोड़ा। और आजकल तो एक्सरसाइज करने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा। कोई दिक्कत नहीं है, मेंटली स्ट्रांग रहना चाहिए इंसान को। बाकी टाइम लगेगा तो 3-4 दिन हम करेंगे फिटनेस। स्किपिंग तो कर ही लिया करूँगा, वो मैंडेटरी है, मैं सोच के रखता हूँ। बाकी ट्रैकिंग इतनी कर लेंगे अब की बार कि पूरी फिटनेस बनी रहेगी। ट्रैकिंग करनी चाहिए भाई लाइफ में, बहुत चीज़ें सीखोगे। पेशेंस सीखता है बंदा, सबसे पहली चीज़ जो सीखेगा बंदा वो सीखता है पेशेंस। कि भाई फटी है, मतलब आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन हो जाता है, क्योंकि आप मेंटली नहीं हारते। फिजिकली तो बॉडी ऑलरेडी हार चुकी होती है, लेकिन मेंटली नहीं हारते। और मेंटली आधे से ज़्यादा चीज़ें जो होती है ना लाइफ में, वो मेंटली होती हैं। आप नेगेटिव सोच रहे हो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोच रहे हो पॉजिटिव होगा। होता है, लेट होता है बहुत। अब देख लो रुद्रनाथ हमको कितना टाइम लगा पहुंचने में, लेकिन हम पहुंच गए फाइनली। फिर नीचे भी आए, रुद्रनाथ ख़त्म ही नहीं हो रहा था। फिर रात को हम फंस गए थे रुद्रनाथ में, लेकिन फिर भी हम नीचे आए और हम पहुंच गए। तो मेंटली आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। बाकी यार देखो, लाइफ के पार्ट एंड पार्सल हैं, स्ट्रगल तो होगा ही होगा। इंसानी रूप में आओगे तो स्ट्रगल तो होगा ही भाई। बाकी इस वीक सोच रखा है यूलाकांडा निकलने का, कृष्ण जी का मंदिर है उधर, और सैटरडे को निकलने का सोच रखा है। बाकी सब कुछ सही रहा तो मैं सैटरडे को बाहर निकलेंगे। तो भाई चलो अब मैं भी निकलता हूँ यार, बहुत थक गया, एग्जॉस्ट हो गया हूँ। तो मैं कल मिलूँगा फिर आपको एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक खुश रहो, मुस्कुराओ। व्लॉग पसंद आता है तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो। तो चलो फिर मैं कल मिलूँगा आपको एक और न्यू व्लॉग के साथ। हर हर महादेव।